अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। खबर शामिल करते हैं लीगी कायद नवाज शरीफ का लंदन जाने का प्लान और जनरल आसिम और नवाज शरीफ की तकरार। इमरान खान की पेशगोई सच साबित होगी, नवाज शरीफ का लंदन जाने का प्लान सामने आ गया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की आइंदा माह लंदन रवानगी मुतवक्का है। पार्टी जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 11 सितंबर को बेगम कुलसूम नवाज की बरसी के बाद लंदन के लिए रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ के लंदन में अपने मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना कराना है, जिसके बाद अपने साहबजादों के साथ वक्त गुजारेंगे। नवाज शरीफ का 2 से 3 हफ्ते तक लंदन में क़याम का इम्कान है, जबकि लंदन रवानगी सियासी हालात से मशरूत हो सकती है। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गुज़श्ता साल 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुँचे थे। कबल नवाज शरीफ 4 सालों से लंदन में इलाज मुआलजे के लिए क़याम पजीर थे। साथ ही साथ खबर शामिल करते हैं जनरल आसिम के तकर्रर और मार्शल लगाने की धमकी दी गई। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सदीकी ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तकर्रर में सबसे बड़ा किरदार मियां नवाज शरीफ का था और इनके तकर्रर पर मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी गई थी। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने हमारी टीम के मुआशी माहिर को बुलाकर पूछा था, अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे। जराये के मुताबिक इरफान सदीकी ने कहा कि आए दिन अडयाला जेल में किसी न किसी की इमरान खान से मुलाकात होती रहती है। इसके बाद पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी रहता है। सवाल है कि क्या सुबह 7 बजे जेल के अंदर कोई मुलाकात हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के हवाले से मेरे इनमें कोई बात नहीं और हस्बे तौफीक सबको अंदाजे लगा लेने चाहिए, अलबत्ता ये मामूल की कार्रवाई हरगिज नहीं थी। साबिक ISI सरबराह के ओपन ट्रायल के इमरान खान के मुतालिया पर उनका कहना था कि फौज में कोर्ट मार्शल हमेशा से होते रहे हैं और आज तक किसी का भी ओपन ट्रायल नहीं हुआ। खान साहब के अपने दौर में 25 आदमियों पर फौजी अदालतों में मुकदमात चले जो वो नहीं बताते। इन 25 में से 3 को मौत की सजाएं सुनाई गई। कोई ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं हुआ और वो अब भी जेल में पड़े हुए हैं। सेनेट में मुस्लिम लीग के पार्लिमानी लीडर ने कहा कि इमरान खान के दोहरे मेयार हैं, फील्ड कोर्ट मार्शल के अपने तकाजे हैं और वो होगा। खान साहब एक ऐसे आदमी की क्यों वकालत कर रहे हैं जिसकी वो जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। अभी फैज हमीद खुद भी कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ से इमरान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। इनका कहना था कि बरतानिया में हाल ही में फसादात हुए और इसे 1 माह भी नहीं गुजरा, लेकिन सैकड़ों लोगों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन हमारे मुल्क में 1.5 साल गुजरने के बावजूद 9 मई के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जब अदलिया और इंसाफ के ऐवानों से सुस्त रवि का आलम होगा और इतने बड़े सानहे की हसासियत का ये आलम होगा तो आप कहां से इंसाफ पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्त में आए हैं, गो के बहुत देर से आए हैं, लेकिन ये बताएंगे कि इनका 9 मई से क्या ताल्लुक था या 9 मई का उनसे क्या ताल्लुक था। जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए ये दोनों एक हदफ रखते थे और इसीलिए नवंबर में जब आसिम मुनीर की तकरीरी होनी थी तो 2 मार्च किए गए, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। इरफान सदीकी ने कहा कि सारी कहानियां सामने आएंगी कि वो कौन था जिसने नादरा से रिकॉर्ड निकाला और दोस्त मुल्क को जा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर का तकर्रर रोकने के लिए इमरान खान और साबिक ISI चीफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद यकजा थे और जब तकर्रर हो गया उसको ख़त्म करने के लिए 9 मई का मंसूबा बना था। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के तकर्रर में सबसे बड़ा किरदार मियां नवाज शरीफ का था, जबकि मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि आसिफ सरदारी और शहबाज शरीफ उनका तकर्रर नहीं चाहते थे। इरफान सदीकी ने इंकशाफ किया कि ख्वाजा आसिफ दुरुस्त थे कि आसिम मुनीर के तकर्रर पर मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी गई थी और हमारी टीम के एक सफ़े अव्वल के इक्तिसादी माहिर को बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुलाया कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्या मुआशी पाबंदियाँ लगेंगी और अगर लगेंगी तो पाकिस्तान किस हद तक बर्दाश्त कर सकेगा। इस हद तक गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा भी आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाना नहीं चाहते थे। इस पर सवालिया निशान है, लेकिन इस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। इनका कहना था कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनाने पर बाजवा साहब और फैज हमीद का इत्तेफाक था, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि मार्शल लॉ की धमकी हो या कुछ और हो, सीनियरिटी लिस्ट पर जो शख्स भी
तकरीब पहले नंबर पर है उसका तकर्रर होगा। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा कि ये चाहते हैं कि कहानी इतनी फैला दी जाए कि हम कहें कि बाजवा को भी लेकर आओ। इनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि इस मौका पर फैज हमीद से तवज्जो हटाकर महज अपने एजेंडे के लिए इसको सियासी खिलान में बखेर दें और असल मुद्दा पीछे रह जाए। उन्होंने कहा कि मेरा कहना है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में 4 बगावतों समेत 9 मई से बड़ा कोई वाक़या नहीं है। मेरा हदफ इमरान खान नहीं बल्कि 9 मई के मुजरिम हैं, फिर चाहे वो कोई भी है।